नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जाखड़ सर क्लासेस पे। करंट जीके की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं करंट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। राजस्थान के संबंध में जितनी भी भर्तियां आगामी जो भी आने वाली हैं उन सभी के संबंध में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमारे जाखड़ सर क्लासेस चैनल पे आपको करंट जीके के मिल जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्लास को। चलो, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित यानी अभी हाल ही में उद्घाटित 300 मेगावाट क्षमता का करणीसर सौर ऊर्जा संयंत्र, करणीसर सौर ऊर्जा संयंत्र जो कितना मेगावाट का है, 300 मेगावाट का, वो किस जिले में स्थित है, यानी वो कहां पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। तो किस जिले में स्थित है, प्रश्न ये है। जिसका उद्घाटन किया गया हाल ही में और 300 मेगावाट इसकी क्षमता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बीकानेर। बीकानेर इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। क्या है इसके बारे में विशेष बात, अब देख लेते हैं। देखो देखो सही आंसर तो हमने आपको बता ही दिया, बीकानेर है। इस पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो देखो, सौर ऊर्जा क्षमता का नवनिर्मित करनीसर सौर ऊर्जा संयंत्र की जो कुल क्षमता हमने बात के लिए कितनी है, 300 मेगावाट है, ठीक है। लोकार्पण किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है। यह राजस्थान में नवीकरणीय यानी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। ये बहुत बड़ा उदाहरण है राजस्थान के लिए, मील का पत्थर साबित होगा। ये जो प्रोजेक्ट है 300 मेगावाट छोटी ऊर्जा नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपका करनीसर कहाँ है, बीकानेर में है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन देखो, 4 जुलाई, अभी हाल ही की बात कर रहे हैं, 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया है, ठीक है। यानी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया, कब किया है, 4 जुलाई 2026 को, हाल ही में किया है, ठीक है। तो वो लोकार्पण कहाँ किया है, राजस्थान के किस एयरपोर्ट को। तो आपके सामने ऑप्शन है जयपुर एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट, उदयपुर एयरपोर्ट और किशनगढ़ एयरपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर सी हो जाएगा, जोधपुर एयरपोर्ट। ये इसका सही आंसर है। तो इसका लोकार्पण किया है अभी कब, 4 जुलाई 2026 को, ठीक है। देखो क्या है इसके बारे में, देखते हैं। सही आंसर आपके सामने है, 4 जुलाई का जो लोकार्पण है जोधपुर में किया गया, ठीक है। और जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण कर दिया गया है 4 जुलाई को, ठीक है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इसका जो मुख्य लाभ है, इससे क्षेत्र में क्या होगा, उत्कृष्ट हवाई संपर्क होंगे, एयर कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और नई दिशा मिलेगी। सरकार इसमें बहुत ही अच्छे कदम उठा रही है, जिससे क्या होगा, पर्यटन का बढ़ावा होगा, विदेशी पर्यटक भी जुड़ेंगे और जिससे राजस्थान की जो जीडीपी है उसमें भी सुधार होगा और पर्यटन स्थलों को भी निखारा जाएगा। तो यह था इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 4 जुलाई को ही, 4 जुलाई 2026, ये डेट ध्यान में रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया है, प्रश्न ये है। तो कब किया है, 4 जुलाई 2026 को। हाल ही में राजस्थान दौरे पे थे प्रधानमंत्री जी, तो इन्होंने रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का भी लोकार्पण किया। तो कहाँ किया है, ऑप्शन ए पचपदरा, बाड़मेर शहर, जामनगर, बीकानेर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इसका सही आंसर आपके सामने ए ऑप्शन में दिया हुआ है, पचपदरा। पचपदरा में रिफाइनरी का लोकार्पण, कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया गया है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में विशेष तथ्य। इसका जो सही आंसर है वो तो हमने पढ़ लिया, क्या है,
पचपदरा। ठीक है, देखो यह विशाल लोकार्पण कार्यक्रम है 4 जुलाई 2026 को संपन्न हुआ। ठीक है, अभी हाल ही में जब राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी 4 तारीख को आए थे, 4 जुलाई को, तभी इसका लोकार्पण किया गया। प्रोजेक्ट का स्वरूप क्या है? यह भारत का एक अति महत्वपूर्ण रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, असर क्या होगा? पचपदरा है जो आपकी बाड़मेर जिले में स्थित है। ठीक है, यह प्रोजेक्ट राजस्थान के आर्थिक एवं औद्योगिक ढांचे को एक नई दिशा देगा, नई ऊंचाई देगा। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, राजस्थान के विकास को 4 चांद लगा देगा ये प्रोजेक्ट। तो अब देखते हैं कितना जल्दी ये विकसित होता है, कितना जल्दी इसका शुभारंभ हो जाता है, वो अच्छी बात है। ये राजस्थान के लिए बहुत ही गौरव की बात है, गौरव की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर मेट्रो फेज 2, यानी जयपुर में पहले मेट्रो चल चुकी है, अभी वर्तमान में कार्यरत है, तो वो तो था फेज 1 यानी फर्स्ट। ठीक है, और अब हाल ही में मेट्रो का फेज 2 शुरू किया जाएगा। जयपुर मेट्रो फेज 2 के बारे में निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, यहाँ आपके सामने ऑप्शन दिए उनमें जो सही कथन है उसका चयन करना है। देखो, जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास 4 जुलाई 2026 को पीएम मोदी ने किया। मान लेते हैं एक बार 4 तारीख को आए हुए थे, कर दिया होगा। ठीक है, इसमें कुल 41 किमी लंबा कॉरिडोर व 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं, यानी जो इसका फेज 2 की जो दूरी है वो 41 किलोमीटर होगी। ठीक है, और इसमें जो स्टेशन है वो कितने होंगे? 36। अगर ये आपके हिसाब से सही है तो देख लो। फिर देखो क्या है, भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो हिस्सेदारी है, साझेदारी, वो 50-50% है। ठीक है, और ऑप्शन 4 में है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अब आप अनुमान लगाइए क्या है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो देखिए, शिलान्यास 4 जुलाई को हुआ, बिल्कुल सही बात है। 41 किमी लंबा होगा, 36 स्टेशन होगी, ये भी बात सही है। और 50-50% इन दोनों राजस्थान सरकार और भारत सरकार की हिस्सेदारी रहेगी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। राजस्थान के अंदर बहुत सारी जो सौगात मिली है अभी हाल ही में जुलाई माह में, तो ये बहुत ही अच्छी है राजस्थान के दृष्टिकोण से और भारत के दृष्टिकोण से भी। देखिए तो सही आंसर हो गया, सभी कथन सत्य है। देखो 4 जुलाई को इस फेज का शिलान्यास कर दिया गया। ठीक है, दूरी व स्टेशन, मेट्रो परियोजना का यह कॉरिडोर कुल 41 किलोमीटर लंबा होगा। ध्यान रखेंगे 41 किलोमीटर, बहुत ही लंबी दूरी होती है 41 किलोमीटर मेट्रो के दृष्टिकोण से देखें तो। ठीक है, जिसमें कितने स्टेशन होंगे? 36 स्टेशन बनाए जाएंगे। क्रियान्वयन, इसे राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अमली जामा पहनाया जाएगा, यानी इसे राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसका कार्य किया जाएगा। वित्तीय भागीदारी की हमने बात ही करी, जो कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार का कितना कितना प्रतिशत हिस्सा रहेगा? 50-50% हिस्सा रहने वाला है। ठीक है, यह था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान के दृष्टिकोण से। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27, ठीक है, में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए, देखो अभी जो केंद्रीय बजट आया था 26-27 में, इसमें एक तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने पे बल दिया गया था, साथ में किसानों को सलाह देने के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई उपकरण की घोषणा की गई थी। यानी एक एआई सिस्टम की घोषणा की गई थी, जिससे क्या होगा कि एक तो उत्पादकता बढ़ाने के बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार किसान अपनी उत्पादकता बढ़ा सके, साथ ही कोई भी प्रकार की समस्या अगर किसानों के है तो वो उसका समाधान ढूंढ सके। तो ऐसा एक एआई टूल बनाया गया है, उसकी घोषणा की गई है। तो उसका नाम क्या रखा गया है? किसान मित्र, कृषि ज्ञान, भारत विस्तार, या फिर डिजिटल खेती। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके हिसाब से क्या होगा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत विस्तार। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत विस्तार। ठीक है, देखो क्या है ये, इसकी अगर बात करें, देखो सही उत्तर हो गया भारत विस्तार। ठीक है, घोषणा काल, इस अत्याधुनिक उपकरण की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। ठीक है, जिससे क्या है, कृषि क्षेत्र को अपग्रेड करने के लिए, कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के प्रयास किए गए।
मुख्य तकनीकी, यह उपकरण पूर्णतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है, ठीक है, एआई आधारित है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका मुख्य कार्य उत्पादकता को बढ़ाना एवं किसानों को समय समय पर मौसम के बारे में बताना, बीज बताना, किस प्रकार के कौन से बीज हैं, हाइब्रिड बीज हैं, उनका इस्तेमाल करना, किस प्रकार की भूमि है, उस भूमि के अनुकूल जो बीज हैं वो बोना, इस प्रकार फसल संबंधी वैज्ञानिक सलाह देना इस एआई टूल का कार्य रहेगा। तो इसका नाम क्या है? भारत विस्तार। ठीक है, ये था इसके बारे में। चलो अगला क्वेश्चन। फरवरी 2026 में राज्य सरकार द्वारा, फरवरी 2026 की बात चल रही है अभी, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वच्छता राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है स्वच्छता राजदूत के रूप में? ठीक है, तो ऑप्शन ए के गुप्ता, अशोक गहलोत, देवेंद्र भूषण, राजीव गुप्ता। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, के गुप्ता। के गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको क्या बनाया गया है? राजस्थान स्वच्छता राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। कब? फरवरी 2026 में नियुक्त किया गया था। इसके बारे में जो विशेष बातें वो देख लेते हैं। तो अभी आपके सामने जो ऑप्शन है वो के गुप्ता हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नियुक्ति कब हुई थी इनकी? फरवरी 2026 में नियुक्ति हुई थी। ठीक है, पदभार इन्हें कौन सा पद मिला है? राजस्थान स्वच्छता राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इनका उत्तरदायित्व क्या है? इनका प्रमुख काम है राज्य भर में स्वच्छता जो अभियान है उनका प्रचार प्रसार करना, स्वच्छ भारत मिशन को जमीनी स्तर पर मजबूत तरीके से लागू करवाना या बनाना। ठीक है, इनका ये मुख्य उत्तरदायित्व रहेगा, उद्देश्य रहेगा। ये था आपका के गुप्ता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से देशव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ध्यान से देखेंगे, देशव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या था, जिसका अभी थोड़ा बहुत विरोध भी हो रहा है, लोग बाग नासमझी में विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज तो अच्छी है, इसको समझना होगा आपको। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इसका जो उद्देश्य क्या है, देखो, बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बचाना, किशोरी लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाना, सर्वाइकल कैंसर से बचाना, बुजुर्गों को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से बचाना, या फिर ग्रामीण महिलाओं को गंभीर एनीमिया रोग से मुक्त करना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में, किशोरी लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा से बचाना, यानी कैंसर से बचाना, जो कि एक निश्चित उम्र की लड़कियों के ये जो टीकाकरण है वो लगाया जाता है, जिससे उनको भविष्य में जो गर्भाशय से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, कैंसर वगैरह है, वो होने की संभावना न के बराबर हो जाती है। इसलिए ये टीकाकरण का जो शुरुआत है वो 28 फरवरी को अजमेर से की गई थी। ठीक है, और जिसका मुख्य उद्देश्य ये, तो ध्यान रखेंगे, अच्छी चीज है ये, गलत चीज नहीं है। चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में विशेष तथ्यों की। देखो, किशोरियों को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाना इसका जो उद्देश्य है वो था। ठीक है, शुभारंभ देशव्यापी अभियान की शुरुआत कब की गई? 28 फरवरी 2026 को। कहां से की गई? ध्यान में रखेंगे, राजस्थान के अजमेर जिले से की गई। ठीक है, अभियान का नेतृत्व किसने किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी शुरुआत की, तो इन्होंने इनका नेतृत्व किया। ठीक है, वैक्सीन का लक्ष्य क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी एचपीवी वैक्सीन महिलाओं और किशोरी लड़कियों में होने वाली जो खतरनाक सर्वाइकल कैंसर है उनको रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जो कि भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। एक निश्चित उम्र की लड़कियों के टीकाकरण होता है, जिससे भविष्य में उनकी दिक्कत ना आए। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, समझना होगा आमजन को। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चन। हमारे चैनल पे लाइव सेशन भी रखेंगे अब जल्द से जल्द, और करंट जीके की जो क्लासें हैं वो आपको जो करंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर करवा दिए जाएंगे।
तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।